अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमने सीटीडी की कारपोरल की प्रिपरेशन के हवाले से एक कंप्लीट सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसका आज ये सेकंड लेक्चर है और सेकंड टॉपिक है नेक्टा। तो इस टॉपिक को हम डिटेल से देखेंगे। ऑथेंटिक सोर्सेज नेक्टा एक्ट से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है और जो नेक्टा की वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है और जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है सोर्सेज हैं उनसे सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आपको ये आसान अल्फाज में इसके तमाम फंक्शन, इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर, एग्जेक्टिव कमेटी और इसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी चीज़ें आपको आसान अल्फाज में जो है वो पढ़ाई जाएंगी, स्टडी करवाई जाएंगी। उसके बाद जब आपकी बेसिक क्लियर हो जाएंगी तो हम इसके सेकंड पार्ट में नेक्टा एक्ट 2013 को आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे। उसकी तमाम सेक्शन को हम देखेंगे, जो ऑफिशियल उसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो सारी चीज़ें फिर आपको आसानी से जो है वो समझ लग जाएंगे। तो अभी हम इसका आगाज़ करते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन से। जी, तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि नेक्टा एस्टेब्लिश कब हुई। नेक्टा का जो है वो पूरा नाम है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। तो नेक्टा 2008 में जो है नेक्टा एस्टेब्लिश हुई थी और तब जो नेक्टा एस्टेब्लिश हुई थी वो इस तरह, जिस तरह अभी इसकी शेप है इस तरह एक ऑटोनोमियस अदारा नहीं था। तब सिर्फ एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आता था। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे नेक्टा का आगाज किया गया 2008 में। आगे उसका जो है वो इनिशियल स्ट्रक्चर, इसको लेड कौन करता है, इसका जिस तरह किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है, जैसे पुलिस का आईजी हेड होता है या किसी सिविलियन डिपार्टमेंट है तो उनके सेक्रेटरीज उनका हेड होता है। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसको बोलते हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर। नेशनल कोऑर्डिनेटर, और इस टाइम जो इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो आईजीपी मोहम्मद ताहर राय उनका नाम है, वो इसके नेशनल कोऑर्डिनेटर है। आगे हम देख लेते हैं कि इसकी जो है प्रॉपर ये अथॉरिटी या प्रॉपर इसका कॉन्स्टिट्यूशन कब आया। तो इन 2013 नेशनल काउंटर अथॉरिटी एक्ट दो 2013 वाज एनएक्टेड। 2013 में नेक्टा का एक प्रॉपर एक्ट है, नेक्टा 2013, और इस एक्ट के तहत इसको एक ऑटोनमी दे दी गई और इसको अलहदा से एक मुकम्मल अदारा, अलहदा से एक बॉडी इसकी ऑर्गेनाइज की गई जिसको फाइनेंशियल ऑटोनमी और एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में ये अब किसी के अंडर नहीं है, ये एक अलहदा से इंडिविजुअल ऑटोनोमियस एंटिटी के तौर पे काम करती है। अभी हमने आगे ये लिखा भी हुआ है, द 2013 एक्ट ग्रांटेड नेक्टा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनमी एस्टैब्लिशिंग इट एज ए बॉडी कोऑपरेटिव। तो अब इसमें दो तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि एक तो सिंपल अगर पूछता है कि नेक्टा कब स्टैब्लिश हुई तो वो 2008 उसका आंसर होगा। अगर वो ये पूछता है कि नेक्टा एज ए ऑटोनोमियस बॉडी, एज ए अलहदा से डिपार्टमेंट कब से जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, तो वो 2013 में जो है इसका एक्ट आया था। तो 2013 में उस एक्ट के तहत अलहदा से अथॉरिटी बनाई गई इसको। आगे जी गवर्नेंस, नेक्टा इज गवर्नड बाय बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एज पर नेक्टा एक्ट 2013। अब नेक्टा को गवर्न कौन करता है? जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है वो जस्ट उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को वो देखता है, उसकी जो पॉलिसी बनती है उसको एग्जीक्यूट करता है। नेक्टा के एक प्रॉपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, जिस तरह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका एक प्रॉपर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस गवर्नर्स होता है और उसके एक प्रॉपर चेयरमैन होते हैं, इसी तरह नेक्टा के एक प्रॉपर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जिसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं मुख्तलिफ सूबों के, मुख्तलिफ जो है वो डिपार्टमेंट्स हो गया, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का सेक्रेटरी हो गया और इस तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, इस तरह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज उसके मेंबर हैं। और उसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर। इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन है। नेक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का चेयरमैन कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर मिनिस्टर उसका चेयरमैन है। तो अभी हम इसको ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। इसके बाद हम एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के कौन कौन से मेंबर हैं, उसकी क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें। अभी सिर्फ एक आपकी बेस बन रही है कि एक बेसिक आप नेक्टा को जस्ट आपका ओवरव्यू बन जाए, ताकि जब हम एक्ट को स्टडी करें तो आपको किसी भी कोई एम्बिग्यूटी ना हो आपके माइंड में, कोई आपको जो है वो परेशानी ना हो उसको स्टडी करने में। आगे इसकी ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स क्या है जी? बोर्ड ऑफ गवर्नर करता है इसकी जितनी भी जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन या जो उसके किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, क्या क्या काम होगा, क्या क्या पॉलिसीज बनेंगी, तो वो कौन बनाता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अप्रूवल से जो है ना वो सारी इसकी जो वर्किंग मैकेनिज्म है, वर्किंग पॉलिसीज हैं, या जिस प्रोजेक्ट पे ये काम करेंगे वो क्या कौन तय करेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्स्ट है एग्जेक्टिव कमेटी।
द एक्ट आल्सो एस्टैब्लिशेस एन एग्जीक्यूटिव कमेटी टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। अब एग्जीक्यूटिव कमेटी को हेड करता है नेशनल कोऑर्डिनेटर। जो नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टेक है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का कन्वेनर है, यानी कि इनफॉर्मल चेयरमैन आप कह सकते हैं, वो इसको हेड करता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी का क्या काम है? जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जो पॉलिसी बनाएंगे, जो भी वो प्लान अप्रूव करेंगे काउंटर टेररिज्म के लिए, टेररिज्म को मिटिगेट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करना वो एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको इम्प्लीमेंट करेगी। एग्जीक्यूटिव कमेटी ये इंश्योर करेगी कि जो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर ने जो प्लान या जो भी प्रोग्राम अप्रूव किया है, जो रूल्स अप्रूव किए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना इन फील्ड, ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फंक्शन क्या है, नेक्टा का बेसिक काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो नेक्टा जी की जो बेसिक फंक्शन है वो ये कि कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग टेररिज्म रिलेटेड डाटा, टेररिज्म के रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना। ये कहाँ कहाँ से कलेक्ट हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल जितनी भी CTDs हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जैसे कि आप CTD पंजाब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसी तरह CTD बलोचिस्तान है, CTD सिंध है, और CTD जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, CTD इस्लामाबाद है। तो तमाम CTD से डाटा को कलेक्ट करके लेके फिर ओपन सोर्स जैसे न्यूज़ हैं और मुख्तलिफ जितने भी सोर्सेज हैं, वहाँ से सोशल मीडिया, वहाँ से डाटा को कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना टेररिज्म मतलब। फिर क्या जी, डेवलपिंग काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज। जब उनके पास ये तमाम डाटा आ जाता है तो उसके बाद उस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म शिद्दत पसंदी को बोलते हैं, जैसे ये मजहबी शिद्दत पसंदी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, शिया सुन्नी फसाद, मसलक के फसादात, तो ये सारी एक्सट्रीमिज्म में आ जाते हैं, जुनूनियत में आ जाते हैं। जैसे किसी ने कोई गुस्ताही कर दी तो, जैसे अभी आप देखते हैं TLP वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव चले जाते हैं। ये सारी क्या चीज़ें, ये एक्सट्रीमिज्म की जो है ना वो किस्में हैं कि एक हद से तजावज़ कर जाना किसी भी मामले को लेके, कानून को अपने हाथ में लेके। तो इन तमाम तर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन तमाम तर चीज़ों को डील करने के लिए जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाएंगे। फिर क्या जी, लाइज़न विद इंटरनेशनल इंटेंटिस, के इंटरनेशनल इंटेंटिस जैसे UN हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मुख्तलिफ जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ लाइज़न बनाएंगे, उनकी जो गाइडलाइन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनके साथ अपने नोट्स शेयरिंग, अपने जो वर्किंग शेयरिंग ये करेंगे। फिर क्या जी, प्रपोजिंग लीगल अमेंडमेंट्स, टेररिज्म के कंट्रोल करने के हवाले से कोई भी अगर कानून में कोई बनाना है, नया कानून बनाना है या किसी मौजूदा कानून में कोई तरमीम करनी है, तो उसके लिए ये अपनी लीगल जो तजावीज़ हैं उसको प्रपोज करेंगे, उसको गवर्नमेंट को देंगे ताकि उसको एक इफेक्टिव जो है वो उसके हवाले से लॉ बनाया जाए, रूल्स बनाए जाए। नेक्स्ट है जी, नेक्टा रिपोर्ट किसको करेगा? नेक्टा रिपोर्ट्स टू द फेडरल गवर्नमेंट एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। नेक्टा किसको करेगा? नेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है उसका, उसको रिपोर्ट करेगा, आगे बोर्ड ऑफ गवर्नर फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है जी, हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर इसका है। और नेक्टा के पास ये अथॉरिटी है कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से में, किसी भी शहर में अपने सब ऑफिस बना सकती है। नेशनल कोऑर्डिनेटर हम देख लेते हैं कि नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है उसको कौन अपॉइंट करता है और उसका क्या मामला आता है। तो अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट फॉर ए टेन्योर ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए जो है इसको अपॉइंट किया जाता है। और कौन अपॉइंट करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। ये आपका MCQ आ सकता है कि नेशनल कोऑर्डिनेटर को अपॉइंटमेंट कौन करता है? फेडरल, सम टाइम आ जाता है फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इस तरह आ जाते हैं सारे मामले। तो आपने ये याद रखना कि एग्जैक्ट लॉ में जो एक्ट है उसमें जो लफ्ज है वो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के ऑप्शन पे आपने टिक करना है। और कितना टेन्योर कितना, इसका 3 साल का है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग पॉलिसीज एंड प्लान्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। वही बात जो हमने पहले डिस्कस की थी कि बोर्ड ऑफ गवर्नर इसके प्लान्स पॉलिसीज अप्रूव करता है, उसको इम्प्लीमेंट किसी ने करना है, एग्जीक्यूट किसी ने करना है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। एग्जीक्यूटिव कमेटी का हेड कौन है? नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वो तमाम पॉलिसीज को, तमाम प्लान्स को अप्रूव करना। फिर है जी डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर। तो डिप्टी नेशनल कोऑर्डिनेटर इसको भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी, इसका भी टेन्योर 3 साल होगा। और इसका काम क्या होगा? नेशनल कोऑर्डिनेटर को सपोर्ट करना, इन पॉलिसीज को, इन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में और इनको जो है इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट है जी, इसके हम फंडिंग सोर्सेज देख लेते हैं जी। फंडिंग इसको कहाँ से होगी, बजट इसको कौन देगा? तो फंडिंग बाय दी फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इसको फंड करेगी, फेडरल गवर्नमेंट से इसका बजट होगा, कुछ सूबा इसको बजट नहीं देगा। फिर है जी इंटरनेशनल ग्रांट्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे UNO है, वो टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ मुल्कों को ग्रांट्स देती हैं, तो वो डायरेक्ट नेक्टा को ग्रांट्स दे सकती हैं। एंड अदर सोर्सेज एज स्टिपुलेटेड बाय द नेक्ट एक्ट। और
दूसरे सोर्सेज जिनका ज़िक्र नेक्टा एक्ट में किया गया है, वो तमाम सोर्सेज के ज़रिए फंडिंग की जा सकती है नेक्टा को, किस लिए? टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। एनुअल रिपोर्ट, नेक्टा कंपाइल्स एंड सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स एक्टिविटीज़ एंड अकाउंट्स टू द बोर्ड। नेक्टा क्या करता है, हर साल इसकी एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट बनती है, जो कि ये अपने सबमिट करता है अपनी, जिसमें अपनी जो भी इसने कार्रवाइयाँ की थी, एक्टिविटीज़ की होती हैं, उस एक साल में जो जो इन्होंने प्रोजेक्ट, जो जो प्लान, जो जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट की होती हैं, जो रिजल्ट मिले होते हैं, उन सारे की अपनी कारकर्दगी की सालाना रिपोर्ट मुरतब करेगा और वो ये अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर को ये सेंड करेंगे। ये था जी हम ये हमारे पास अभी ये नेक्टा का एक बेसिक तारफ़ मैंने आपको दे दिया है कि नेक्टा का क्या हेड कौन है, उसको चेयरमैन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का जो चेयरमैन वो मिनिस्टर फ्रंटियर है, जो नेक्टा की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो हेड करता है वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, नेशनल कोऑर्डिनेटर 3 साल के लिए होता है। नेक्टा के काम के हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज को डेवलप करना और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। गवर्नमेंट की नेक्टा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इस्लामाबाद में है। तो नेक्टा किस एक्ट के तहत ऑटोनोमियस हुआ? नेक्टा एक्ट 2013 में। नेक्टा क्याम कब आया? 2008 में नेक्टा क्याम हुआ। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है नेक्टा के मतलब। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्टा एक्ट 2013 को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल आसान लफाज में। ये चीज़ें जस्ट आपने कोई इनको बिल्कुल रट्टा नहीं लगा लेना, जस्ट चीज़ों को बस थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगर आप एक दफ़ा ये दो दफ़ा ये वीडियो देख लेंगे तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और आपके पास जब एमसीक्यू जाएगा तो आप आसानी से उसका राइट आंसर टिक कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं इस तरह की, तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस वगैरह को लाइक करके, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।